हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। ग्लोबल वार्मिंग यूपीएससी रिपीटेड थीम है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यूपीएससी रिपीटेड थीम है, ग्रीन हाउस गैसेस भी यूपीएससी रिपीटेड थीम है। इनसे एसोसिएटेड एक आर्टिकल आया हुआ है इंडियन एक्सप्रेस में जो बात करता है व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ क्लाइमेट चेंज। बहुत ही बेसिक्स डिस्कस्ड हैं इस आर्टिकल में, तो आज हम बहुत बेसिक पॉइंटर्स की बात करेंगे। अब यहां पे आर्टिकल कहता है स्टडीज हैव शोन कि जो मल्टीपल ड्राइवर्स हैं क्लाइमेट चेंज के, उनमें से सभी में से कार्बन डाइऑक्साइड का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। रादर कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, है ना, आपको थोड़ा सा विजुलाइज करना आसान हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इंसुलेशन की बात करें, इंसुलेशन आ रही है, इस हीट को अर्थ एब्जॉर्ब कर रही है, फिर इसे रेडिएट बैक कर रही है इन द फॉर्म ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब ये जो रेडिएशन है ना, ये जो एनर्जी या हीट का रेफरेंस है, इसे एब्जॉर्ब करती है यहाँ पे मल्टीपल ग्रीन हाउस गैसेस। अच्छा, ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये हीट एब्जॉर्ब नहीं होगी तो हमारे आसपास बिल्कुल भी वार्मथ का ब्लैंकेट नहीं होगा। सो दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। हाँ, दिक्कत कहाँ आती है? फॉर एग्जाम्पल जब ग्रीन हाउस गैसेस इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि और ज्यादा हीट एब्जॉर्ब होती है, लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। अब फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल गैसेस की हम यहां बात कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। अब दोनों ही कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग में जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन मल्टीपल ड्राइवर्स होने के बाद भी व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्राइमरी ड्राइवर। तो यहां पे ये कॉन्सेप्ट जो है ये आर्टिकल हमें समझाता है। Now before I start with the concept, आपको मैं कुछ कंटेंट या डेटा दे रही हूँ मेंस के लिए। अगर आपको कभी एस्से आ जाता है, मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग पे, क्लाइमेट चेंज पे, या कभी मेंस में क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इस कंटेंट को यूज कर सकते हैं। फिर 2013 में आईपीसीसी ने कंपेयर की थी रेडिएटिव फोर्सिंग ऑफ डिफरेंट क्लाइमेट ड्राइवर्स, रेडी हीटिंग इफेक्ट, और ये बताते भी हैं कि किन 3 क्लाइमेट ड्राइवर्स को जो है कंपेयर किया गया, और वो बता रहे हैं एंड यूज चेंज। और ये पता लगा कि इस टाइम पीरियड में कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रेटेस्ट वार्मिंग इंपैक्ट रहा ऑन दी प्लैनेट। तो आप इसको एज इंट्रो भी यूज कर सकते हैं मेंस आंसर्स में, कभी ग्लोबल वार्मिंग पे कुछ आ जाए, है ना, एसेज में कहीं यूज कर सकते हैं। अच्छा, कभी ये भी पॉइंट आता है कि मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस का क्या कहना है, इंस्टीट्यूशंस ने क्या स्टेप्स लिए हैं, तो आप इन स्टडीज को वहां रेफर कर सकते हैं। इस एनालिसिस ने हमें ये भी बताया कि और भी जो गैसेस हैं, फॉर एग्जाम्पल मीथेन, इनका भी हीटिंग इफेक्ट लेस है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। रादर अगर मैं यहाँ पे आपको 1 टन ऑफ अ गैस, है ना, 1 टन ऑफ अ स्पेसिफिक गैस, अब वो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इसको कंपेयर किया जाता है टू द एमिशन ऑफ अगेन 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कंपैरिजन की बात है कि अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर या ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1 ले लूं, तो इसके कंपैरिजन में 1 टन ऑफ अ सेपरेट गैस कितनी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी। यदि इससे ज्यादा वैल्यू आई, मतलब इससे बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। फॉर एग्जाम्पल मीथेन का देखिए, इससे कितना ज्यादा है, दैट मीन्स मीथेन का वैल्यू बहुत ज्यादा होने का मतलब है कि मीथेन जो है और ज्यादा, है ना, इससे एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, विच मीन्स उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ज्यादा है। अब जितना जितना ज्यादा होता जाएगा वैल्यूज, उतनी उस गैस की ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बढ़ती जाएगी। अब यहां ऑल्दो, ये आर्टिकल वही कहता है, ऑल्दो मीथेन का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ज्यादा है, फिर भी हम प्राइमरी ड्राइवर किसे मान रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को मान रहे हैं। तो व्हाई सो? तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स बताए जाते हैं। पहला पॉइंट जो ये आर्टिकल कहता है वो कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की एटमॉस्फेयर में अबंडेंस बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर गैसेस, है ना। तो यहां पे ये बात कर रहे हैं जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है, देखा गया है मल्टीपल प्रोसेसेस में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है, और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी वैल्यू रादर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो वही बता रहे हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज हैव रेज्ड एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड बाय 50%। तो वो कह रहे हैं अबंडेंस ही बहुत ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स प्राइमरी ड्राइवर कहीं ना कहीं होगा। दूसरा पॉइंट जो ये बताते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लंबे समय तक एटमॉस्फेयर में रहती है।
अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पढ़ा मीथेन का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ज्यादा है, लेकिन ये बता रहे हैं मीथेन जो है, मीथेन एमिशंस एक डेकेड लेते हैं टू लीव। कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं आफ्टर अ पल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर, ध्यान दीजिए 40% of it will remain in the atmosphere for 100 years, 20% will remain for 1000 years, while the final 10% will take so many years to turn over. इसका मतलब है एक तो आप ये इमेजिन कीजिए अबंडेंस बहुत ज्यादा है, प्लस ये एटमॉस्फेयर में रहती बहुत ही लंबे समय के लिए है। इसीलिए माना जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्राइमरी ड्राइवर है क्लाइमेट चेंज का। तो स्पेसिफिक सी बेसिक की बात थी, लेकिन बहुत बढ़िया आर्टिकल था। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जरूर प्रिपेयर करें। संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के बारे में आप जानते हैं, जरूर इसकी डिटेल्स में बेनिफिट होगा आपको। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।